देखिए आज की क्लास आप लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच की है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रामर के लिहाज से, इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज आपका ट्रांसलेशन बनाने में, एक्टिव पैसिव बनाने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर एक ग्रामर के हर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से इसका यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला सवाल यह आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो सोनू, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से हैं राहुल? सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। वेरी गुड, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब 8 प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। ज्यादातर बच्चों को 8 प्रकार की डेफिनेशन नहीं पता होते। ज्यादातर किसी को नाउन का डेफिनेशन पता होता है, किसी को प्रोनाउन का पता होता है, लेकिन अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि 8 डेफिनेशन याद हो, उनके मतलब पता हो, उनके अर्थ पता हो। अब देखते हैं पहला क्या होता है। पहला आपका हो गया नाउन। हाँ, नाउन का मतलब क्या हो गया? संज्ञा हो गया। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? राहुल। Noun is the name of person, place or thing that is called noun. Example Ram. Example Ram. पेन, बुक। हाँ, ये सारे एग्जाम्पल हो गए नाउन के। अब डेफिनेशन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक, आप यहां तक लिख सकते हैं, या इसको कहा जाता है नाउन बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम। बुक हो गया, ठीक है। और किसी स्थान का नाम आप बोल सकते हो, जैसे बहराइच। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं हिंदी में कहें तो। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, वस्तु। अच्छा, इसमें फिर नाउन के पार्ट्स भी होते हैं, उनका हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है कि ए वर्ड व्हिच बी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी वह शब्द जिसका उपयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हो गया कि ए वर्ड व्हिच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल किसको पता है? हाँ, इसका एग्जाम्पल किसको पता है? Ram eats mango. नहीं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रोनाउन का एग्जाम्पल आई, वी, यू दे। हाँ, इसका एग्जाम्पल हो गया आई, वी, यू और दे। ही, सी, इट भी, ही, सी, इट भी इसके एग्जाम्पल में शामिल होता है। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसके बाद तीसरा आपका हो गया वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ब की डेफिनेशन होती है कि ए वर्ड व्हिच डिनोट्स आर एक्शन दैट इज कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल आई, वी, यू। नहीं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईट। वर्ब हो गया ईट, रीड, रन, ईटीसी। और भी सारे एग्जाम्पल है, यानी जिसमें क्रिया होती हो, जैसे चलना, फिरना, खाना। पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? हिंदी के ऐसे शब्द जिनके आखिरी में ना ज्यादा आता हो, जैसे चलना, फिरना, खाना, सोना, रोना, हंसना, बोलना, चिल्लाना, कहना, ये सारे वर्ब के एग्जाम्पल हो गए।